नमस्कार, मैग्नेट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक नई वीडियो के साथ में आए हैं, एक नया कॉन्सेप्ट बताएंगे। बोर्ड पे लिख रखा है हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इसका मतलब ये है कि टॉपिक का हमारे नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। एक एक करके देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। कोई भी पॉलिनोमियल है तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब कह सकते हैं, क्वाड्रेटिक कब कह सकते हैं, मेथड्स क्या हो सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, और उसके साथ में नेचर ऑफ रूट्स क्या हो सकते हैं। आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है उसको हम पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह सकते हैं। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में जानेंगे। तो कोई भी मान लीजिए पॉलिनोमियल p ऑफ x है और उसकी पावर डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह रहेगा। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड अगर हम लिखें तो ax² प्लस bx प्लस c। करेंटली दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इस पे मैक्सिमम पावर 2 है। इसका मतलब हम समझ चुके हैं कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उस पर मैक्सिमम डिग्री 2 होनी चाहिए। अगर 2 नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, फिर वो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। कैसे? इसका मतलब ये है कि a हमेशा जो है 0 नहीं होना चाहिए। फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x नेवर विल बी 0 कभी नहीं हो सकता। अगर 0 हो जाएगा तो फिर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। फिर बचेगा bx प्लस c जो कि हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। तो हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। तो सबसे पहले बात यही है कि a हमेशा 0 नहीं होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के a 0 नहीं होना चाहिए। अब हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो सकती है। हमें लगता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। 10th में भी आपने पढ़ा है पॉलिनोमियल्स के बारे में, 9th में भी पढ़ा होगा, बेसिक क्लासेस में भी पढ़ रखा है। तो उसी पे थोड़ी चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या हो सकती हैं, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या सिंपली हम कहें कि इक्वेशन किसको कह सकते हैं। तो इक्वेशन के लिए 2 टर्म्स होने चाहिए, LHS और RHS। इसका मतलब ये है कि इक्वेशन के लिए ये बराबर का साइन, इक्वल का साइन बहुत इंपॉर्टेंट अपना रोल अदा करता है। तो इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसका मतलब है अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखना चाहें तो कोई भी पॉलिनोमियल जो p ऑफ x है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसको अगर 0 से इक्वेट कर दें तो ये अब इक्वेशन बन गई। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हो सकती है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज ए स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर भी आपका a 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। फिर बचेगा bx प्लस c जो कि एक लीनियर पॉलिनोमियल हो गया या लीनियर इक्वेशन हो गया। ठीक है, अगर 0 रहेगा तो इक्वेशंस हो जाएगी। तो मुझे लगता है आप इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। तो आइए आगे देखते हैं अपने मेथड्स के बारे में। तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर कोई पूछता है तो आप बताएंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इट मीन्स यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। अगर 2 है तभी वो आपकी इक्वेशन हो सकती है। तो अब हम बात करेंगे कि मेथड्स क्या हो सकते हैं, कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है तो उसके मेथड्स क्या हो सकते हैं, कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे x की वैल्यू निकाल सकते हैं। a, b और c यहाँ पर रियल नंबर्स होंगे और x जो है आपका वेरिएबल है, तो x की वैल्यू निकालनी होगी। साथ में एक बात और आपको हम बता दें कि अगर इस पर पावर 2 है, मतलब x की पावर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके 2 रियल रूट्स हो सकते हैं। और तो उसके मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं। पहला लिखा है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा लिखा है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तीसरा लिखा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के साथ में हमने लगा रखा है स्टार। इसका मतलब ये है कि ये इसमें कुछ अलग बात है। तो अलग ये है कि CBSE बोर्ड ने इसको अपने सिलेबस से हटा दिया है। ठीक है, लेकिन मैथड्स में आता है इसलिए मैंने लिख रखा है, क्योंकि आप 11th क्लास में जब जाएंगे, ये 10th क्लास का टॉपिक है बेसिकली, और बेसिक कॉन्सेप्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की सीख रहे हैं। तो जब आप 11th क्लास में जाएंगे तो उसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आप पढ़ेंगे, और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड्स की
हेल्प से ही आप क्वाड्रेटिक फार्मूला को डिराइव करते हैं। डेरिवेशंस भी होता है इसका, तो जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, अभी तो ऐसे बता दिया जाता है कि x का मान कैसे होता है, फार्मूला होता है, वो हम देखेंगे। उसके बाद नेचर ऑफ रूट्स क्या हो सकता है। नेचर ऑफ रूट्स मतलब ये है कि x का अगर पावर 2 है तो इसके कितने वैल्यूज़ कौन कौन से हो सकते हैं। पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, या जीरो हो सकती है, क्या हो सकती है, या इक्वल हो सकती है, क्या कैसे है, सारी चीज़ें देखेंगे। तो एक एक करके हम देखते हैं। पहला लिखा हुआ है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन का मतलब ये है कि हम जो हमारी इक्वेशन है उसको में फैक्टर कर देना, ठीक है। फैक्टर कुछ इस हिसाब से करना है कि इस वाले टर्म को तोड़ना होता है। जो मिडिल टर्म है, मतलब जो b के साथ में x के साथ में जो भी है, सिर्फ नॉर्मली x के साथ में, तो उसको हमें फैक्टर करना होगा। और इसके मल्टीप्लिकेशंस के इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा उसका इसमें जो एडिशन आएगा, या जो इसका आइए एग्जांपल के मदद से देखते हैं, ऐसे बहुत अच्छा नहीं समझ पाएंगे। एग्जांपल है 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये एक मान लीजिए हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, तो इसकी मदद से हम सीखेंगे कि कैसे हम फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं। तो मतलब ये है हमारा कि इस वाले टर्म को कुछ ऐसा तोड़ना है, ठीक है, कि अगर उसको हम जोड़ें तो इतना आए, और अगर उस बीच वाले टर्म को जो हमने तोड़ा है उसको गुणा करें तो इसके और इसके गुणा के बराबर आए। तो गुणा इससे कितना आएगा, 2 इंटू 6 और x², 6x² आएगा, ठीक है। और इसको हमें कुछ ऐसा तोड़ना है -5x को, कि जोड़ें तो -5 आए और गुणा करें तो 6x आए। क्या हो सकता है, 2 -3, ठीक है। -2 -3 5 हो जाएगा, x है तो इसलिए x लगा लेंगे। तो -2x -3 है, -2x और -3x बराबर -5x हो सकता है। और इसको गुणा करेंगे 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x² हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये 6² इसके बराबर आ रहा है, तो हम इसको बीच वाले टर्म को इस टर्म में तोड़ सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। (2x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद हम थोड़ा सा इसको ऐसे अंडरलाइन कर लेते हैं। इसमें से 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी x² है, यहाँ पे x है, इसका मतलब 2x को हम कॉमन ले सकते हैं। 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा माइनस का 1, और यहाँ से ये -3x है और ये +3 है। तो इसमें से हमें कुछ ऐसा कॉमन लेना है कि जितना यहाँ पे है वही यहाँ बचना चाहिए। तो हम अगर यहाँ से -3 कॉमन ले लें तो बचेगा x - 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब उसके बाद देखते हैं कि ये और ये कॉमन है, तो इसको एक साथ लिख सकते हैं, x - 1 और 2x - 3 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया, ठीक है। अब क्या है कि अब इसको हम अलग अलग करेंगे, इसको 0 के इक्वेट करेंगे, इसको भी 0 के इक्वेट करेंगे। तो x - 1 इज इक्वल्स टू 0 और 2x - 3 इज इक्वल्स टू 0। तो एक x इक्वल्स टू आएगा 1 और ये 2x इज इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3/2। तो इसके दो मान आ गए, एक आया 1, दूसरा आया 3/2। तो हमने जैसा कि पहले बताया था कि अगर x² है मतलब पावर 2 है तो इसके दो मान आएंगे, और ये होता है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको फैक्टराइजेशन मेथड समझ में आ गया होगा। जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो इस पर बेहतर तरीके से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक्चुअली में अभी हम जो बात कर रहे हैं तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम पढ़ रहे हैं। आइए दूसरा मेथड हम सीखेंगे। दूसरे मेथड का नाम है कि दूसरे मेथड का नाम है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसका मतलब ये है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है। पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला जान ले और उसकी मदद से हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। एग्जांपल वही मान लीजिए देख लेंगे। अभी जो एग्जांपल हमने लिया था कि 2x² माइनस
5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। इसी को सॉल्व करेंगे और देख लेंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट में बाई 2a। ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, दिस इज ए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये इसमें यहीं से निकल के आते हैं, ए बी और सी का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वहीं से निकल के आता है। तो मान लीजिए हमने एग्जांपल यही लिया 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। तो इसको पहले हम कंपेयर कराएंगे जब हम इससे, तो यहाँ पर a है, यहाँ पर 2 है, मतलब a की वैल्यू कितनी है 2 है, b की वैल्यू कितनी है -5 है, ठीक है, और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू 3 है। तो अगर हम a b और c की वैल्यू इस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में रख दें तो हमारा मान आ जाएगा x का। अच्छा, यहाँ पे एक बात और देखें, यहाँ पे एक बार प्लस है एक बार माइनस है, इसका मतलब इसके x की वैल्यू 2 आएंगी। ठीक है, हाँ, एक बार प्लस के साथ में हम निकालेंगे फिर माइनस के, तो अभी हम एक साथ ही निकाल ले रहे हैं। तो इसके जगह पे -5 प्लस माइनस b के जगह पे -5 का स्क्वायर रूट में -4, a का मान है 2 और c का मान है 3। ठीक है, बाई 2 इंटू 2। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5 प्लस माइनस ये 5 का स्क्वायर होगा 25 हो जाएगा, और ये -4 और 2, 4 दूनी 8, मतलब 4 इंटू 2 8, और 8 3 जा 24, तो -24 बाई 4। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद ये 25 माइनस 24 1 हो जाएगा, तो 5 प्लस माइनस 1 बाई रूट ऑफ 1 का मान 1 ही होता है, बाई 4। ये x का मान हो गया। अभी एक x को हम प्लस के साथ में रखेंगे तो 5 प्लस 1 बाई 4, और एक 5 माइनस 1 बाई 4, तो एक आ जाएगा 6 बाई 4 और एक आ जाएगा 4 बाई 4। तो ये जब कटेगा तो x बराबर आ जाएगा 3 बाई 2 और एक आ जाएगा 1। इसका मतलब x के मान कितने आ गए, 2 मान आ गए, है ना। तो हमने देखा कि एक ही एग्जाम्पल को हमने 2 तरीके से मेथड से पढ़ा, दोनों में मान एक ही आ रहा है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला जो होता है ये थोड़ा आसान होता है, समझने के लिए आसान होता है। और मान लीजिए आप फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड नहीं समझ पा रहे हैं, हालांकि ये 6, 7, 8 सब में पढ़ाया जाता है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, नहीं जान पा रहे हैं तो आप इस मेथड का यूज़ करते हुए सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, उससे पहले ये मैंने देख तो लिया, और इसी में एक आता है नेचर ऑफ रूट, कि अगर ये फार्मूला आपको आता है, ये यूज़ करना आता है, तो आप पहले ही से निकाल सकते हैं कि नेचर इसका, रूट का नेचर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, इक्वल होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, तो आइए हम एक एक करके देखते हैं इसमें। तो नेचर ऑफ रूट की बात जब हम करेंगे तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें x का जो मान होता है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो सबसे पहला तो ये जो लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट, और इसी की मदद से हम नेचर ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर d आपका ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 है तो आपका रूट संभव होगा। इसका मतलब d का मान, सबसे पहले हम यही चेक कर लें, अगर ये हमारा 0 हो जाता है, 0 या 0 से बड़ा आ रहा है, तब हम कह सकते हैं रूट्स और पॉसिबल
अदरवाइज अगर d इज़ लेस देन 0 है, इफ़ d इज़ लेस देन 0 देन रूट्स इज़ नॉट पॉसिबल एनी हाउ, किसी भी तरीके से रूट पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसमें 3 बातें निकल के आती हैं। पहली बात क्या है? पहली बात ये है कि अगर d इक्वल्स टू 0 है, मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, इसका मतलब x के जो मान होंगे वो बराबर मान आएंगे। मतलब x के जो वैल्यूज़ आएंगी, 2 वैल्यू आएंगी, तो अगर d बराबर है 0 के, या b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आ रहा है, इसका मतलब 2 इसके इक्वल रूट होंगे। ठीक है, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0, अगर 0 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब इसके 2 अलग अलग डिस्टिंक्ट रूट होंगे। ठीक है, तो हम नेचर ऑफ रूट की बात कर रहे हैं। अब अगर b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, इसका मतलब ये हो गया, ये नेगेटिव में हो गया, और नेगेटिव में जब हो जाएगा तो ये जो रूट लिखा हुआ है, रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये आपका नेगेटिव होने के कारण ये पूरा नेगेटिव इंटीजर ये जो इमेजिनरी नंबर में चला जाएगा, और जब ये इमेजिनरी हो जाएगा तो हमें x का मान संभव नहीं है। इसका मतलब नेचर ऑफ रूट्स जो होते हैं वो इसी d पे, डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करते हैं। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है या इक्वल है 0 के, तब रूट पॉसिबल होंगे, अदरवाइज रूट संभव नहीं होंगे। ठीक है, और अगर ये छोटा हो गया 0 से तो रूट संभव नहीं होगा। तो ये हमारा पूरा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, और मेथड्स क्या हो सकते हैं। हमने एक मेथड्स सारे डिस्कस कर लिए। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स को हम इसमें नहीं पढ़ने वाले हैं 10th क्लास में, क्योंकि ये हमारे सिलेबस से बाहर है। सीबीएसई बोर्ड ने इसको अपने सिलेबस से बाहर कर दिया है, तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। जब 11th क्लास की बात आएगी तो इसमें पढ़ लेंगे। नेचर ऑफ रूट्स भी हमने देख लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अच्छा, अब हमने जो बताया कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम b स्क्वायर माइनस 4ac को चेक कर लें कि ये रूट होगा, पॉसिबल है या नहीं। अगर नहीं है तो हम लिख देंगे रूट इज़ नॉट पॉसिबल। अदरवाइज़ हमें फिर, अगर हम मान लीजिए फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने लगे तो फिर सॉल्व नहीं होगा, और फिर आप परेशान होते रहेंगे एग्ज़ाम में भी और ऐसे भी। तो आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से कि कोई भी डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव है या इक्वल है, तब हम उसको निकालेंगे, अन्यथा नहीं निकालेंगे, छोड़ देंगे वहीं पे। एग्जाम्पल एक अगर हम लें कि 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, ये मान लीजिए हमारा एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है। तो इसको हम कैसे पता करेंगे कि ये इसके रूट्स निकाल सकते हैं या नहीं, संभव है रूट या कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा है कि इसको कंपेयर करें। कंपेयर कैसे? स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखें a का मान 2 है, मतलब a बराबर 2, b बराबर -4 और c बराबर 3। अगर हम इसका d या डिस्क्रिमिनेंट चेक करें, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac, अगर इसको चेक करें ये पॉजिटिव आएगा, ये इक्वल आएगा, तो फिर हम 0 को तब हम कह सकते हैं कि ये रूट पॉसिबल है, अदरवाइज़ नहीं है। तो b का मान है 4, ठीक है, -4, तो -4 का स्क्वायर -4 -2 -3, तो ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और ये 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, -24, तो ये कितना बच जाएगा? -8 बच जाएगा। ठीक है, -8 होने की वजह से ये जो है d जो है वो क्या हो गया? लेस देन हो गया 0। d is less than 0 because if any number is in negative then must it is less than 0। तो ये जो 8 आ गया, 16 में से 24 निकलेगा तो -8 बचेगा, तो ये जो d आ गया या b स्क्वायर माइनस 4ac आ गया, ये 0 से छोटा हो गया। इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये इसका रूट पॉसिबल नहीं है। अच्छा, यहीं पे हमने अपनी बात लिख दी और कह दिया कि रूट इज़ नॉट पॉसिबल।
अगर मान लीजिए हम फैक्टराइजेशन मेथड से करने लगते तो इसको हम फैक्टर करते रहते लेकिन हम सॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसलिए हमें लगता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला एक बेस्ट तरीका है, और साथ में डिस्क्रिमिनेंट एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक एवरीथिंग इज़ क्लियर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आप उसको एक बार दोबारा से क्लेरिफाई करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको चीज़ें समझ में आई या फिर कहीं पे कुछ मिस्टेक हुई है, तो उसको हम और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमें एक इनर मोटिवेशन मिलता है कि हम और भी काम अच्छा करें। हम कोशिश करते हैं कि इस पे हम और अच्छा काम कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।